समय को व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। मनुष्य को अपना पतन नहीं करना चाहिए, अपना कल्याण नहीं करना, ये पतन करना है। अब भगवान के प्रभाव और रहस्य की बात बताई जाती है। भगवान का रहस्य समझ में आ जाए तो फिर भगवान की प्राप्ति में देरी नहीं है। भगवान के एक एक शब्द में रहस्य भरा पड़ा है। भगवान ने कहा कि सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं संपूर्ण प्राणियों के यज्ञों का भोक्ता हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सब यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता हूं, सारे प्राणियों का स्वामी हूं, सब प्राणियों का सुहृद हूं। इसका रहस्य जो जान लेता है वो मनुष्य नीचे की तरफ नहीं गिरता है, बल्कि वह परम शांति को प्राप्त हो रहा है। सब कुछ में भगवान को जानना यही रहस्य है। जो ये हमको अभी आंखों से दिखता है, नेत्र आदि से दिखता है, शब्द आदि से जो सुनाई देता है, इंद्रियों से जो कुछ देखने में आता है, इसके अंदर भगवान को जानना ये रहस्य की बात है। जानने से शांति मिलती है। हम लोग रहस्य समझते नहीं हैं। कोई देवता के लिए, कोई मनुष्य आदि के लिए, देवता के लिए यज्ञ करता है, मनुष्य आदि की खुशामदी करता है, कोई दान करता है, कोई क्या करता है। वो सब वास्तव में उनका भोक्ता मैं हूं। परंतु आदमी ये देखता है कि मैं देवता का पूजन करता हूं, तो वो देवता की भावना करता है, मेरी भावना नहीं करता। मेरी भावना नहीं करने से उनको शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि देवताओं में भी आत्मा है, वो तो मैं ही हूं ना। मनुष्य आदि को दान देते हैं, वो भी तो मैं ही हूं आत्मा रूप से। अहम आत्मा गुणाकेश है, सर्वभूताशय स्थित है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट है। ईश्वर है सर्वभूतानाम। इन सब बातों से ये सिद्ध होता है कि सबके भीतर जो आत्मा है, वो आत्मा मेरा ही रूप है, मुझसे अलग नहीं है। मुक्ति को जो प्राप्त होता है, वो मुक्ति को प्राप्त होना क्या है? शांति मिले, आनंद मिले, आनंद मिल जाए, यही मुक्ति है। दुख से छुटकारा मिलने का नाम मुक्ति है। मुक्ति कोई और दूसरी चीज नहीं है। आप किसी की भी सेवा करते हो, वो भगवान की सेवा है, और किसी का अनिष्ट करते हो, वो भगवान का अनिष्ट करना है। बहुत बढ़िया। इस रहस्य को यदि हम साफ साफ समझ जाएं, तो कोई किसी का अनिष्ट नहीं करेगा। हम किसी साधु महात्मा को अपने घर पर भोजन करा करके कितने संतुष्ट होते हैं। यदि भगवान आ जाए और उनको भोजन करावे, तब तो फिर आनंद का ठिकाना ही नहीं है। जैसे राजा रंती देव थे,
उनके यहां एक ब्राह्मण आया, 48 दिन के भूखे ब्राह्मण आया। भगवान समझ के उसको खिला दिया। फिर उनके पास में शूद्र आया, उसको भी भगवान समझ के खिलाया। उनके लिए ब्राह्मण में जो भाव था, शूद्र में भी वही भाव था। अब एक चांडाल आया। देखो, शूद्र दो प्रकार के होते हैं। एक शूद्र होते हैं ऊंचे शूद्र, जिनको बोलते हैं सतशूद्र, जिनके घर का पानी ब्राह्मण भी पीते हैं, ब्राह्मण भी भोजन कर सकते हैं, वो सतशूद्र होते हैं। एक होते असत शूद्र, जहां ब्राह्मण क्या उनके आपस में भी खान पान नहीं होता। ये दो प्रकार के शूद्र होते हैं। हमारे रंतिदेव जी के पास चंडाल आया और कुत्तों सहित आया, तो उन्होंने कुत्तों में भी भगवान की भावना कर ली और चंडाल में भी भगवान की भावना कर ली। सब कुछ खिला दिया। पीछे थोड़ा सा जल बचा, वो जल पीने वाले थे। इतने में ही एक आदमी आया, कहने लगा, महाराज बहुत प्यासा हूं, मुझे जल पिलाओ। तो उसकी बात सुनकर के राजा ने कहा कि भाई ये भगवान है, भगवान। तो उस आदमी को भी जल पिला दिया। अब इसका फल क्या हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही रूप में भगवान वहां प्रकट हो गए। अब रंतिदेव जी ने भगवान से थोड़ी कहा तुम हमारे सामने आओ, प्रकट हुओ। उन्होंने भगवान को प्रकट होने के लिए कहा ही नहीं, परंतु भगवान ऐसे सेवा करने वाले, अपना स्वरूप समझ करके सेवा करने वालों के सामने प्रकट हो ही जाते हैं। भगवान ने कहा कि हे रंतिदेव, वरदान मांगो। रंतिदेव ने कहा, महाराज मेरे मन में कोई इच्छा ही नहीं, क्या मांगो? कुछ भी इच्छा नहीं है। तो कुछ तो मांगो। कि क्या मांगो? कोई इच्छा नहीं है। राजा को वरदान देना चाहा, परंतु मांगे ही नहीं। और भगवान के सामने ही भगवान के ध्यान में मस्त हो गए और परिवार सहित भगवान के धाम में पहुंच गए। अभी एक तत्व की बात बाकी है। जब आप समझ जाएंगे कि भगवान ही सबकी आत्मा है, ये बात आपके मन में अच्छी तरह से जम जाएगी, तब वासुदेव सर्वमिति यह आपको एकदम साफ दिखने लगेगा। नामदेव जी महाराज थे, उनके चौके में कुत्ता आ गया और कुत्ते ने रोटी बनाई, रोटी लेके चला गया। तो नामदेव जी महाराज पीछे पीछे घिलोड़ी लेकर चले। हे भगवान, मैं आपको चुपड़ी रोटी खिलाना चाहता हूं, आप लूखी रोटी लेके कैसे चले गए? थोड़ा इसके घी लगा दो, उसके बाद मैं तो आपके भोग लगाने वाला था, आपने मर्जी से ही भोग लगा लिया। तो उन्होंने कुत्ते में भगवान देखा, तो भगवान कुत्ते में से प्रकट हो गए। भगवान राम ने वाल्मीकि जी से पूछा
कि मेरे रहने की जगह बताओ। वाल्मीकि जी ने कहा कि पहले आप ये बताओ कि आप कहां नहीं हो। जहां आप नहीं हो वहां मैं जगह चुन करके बता दूंगा। तो भगवान चुप हो गए। प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप से कहा कि भगवान तो सब जगह है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि खंबे में क्यों नहीं दिखता है। तो प्रहलाद जी कहते हैं आपको नहीं दिखता है, मेरे को दिखता है। तो यहां प्रहलाद जी को कोई नृसिंह भगवान थोड़े ही दिखे थे। पहले जब बातें चल रही थी दोनों की, तब प्रहलाद जी ने नृसिंह भगवान को खंबे में थोड़ा ही देखा था। उनके अंदर विश्वास था कि जो सब जगह है वो यहां भी है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि खंबे में क्यों नहीं दिखता है। प्रहलाद जी कहते वो तो है, सब जगह है, खंबे में है। तो कहा कि नहीं है। क्या है? तो फिर भगवान को खंबे में से प्रकट होना पड़ा। कोई यदि ये समझता है कि मैं किसी की भी सेवा करता हूं, किसी को भी भोजन कराता हूं, किसी के भी दुख दर्द में सहायता करता हूं, जो किसी की भी सेवा करते हैं, भोजन कराते हैं और कोई सेवा करते हैं, और उसके मन में ये भाव है कि मैं तो भगवान को भोजन कराता हूं, तो उसको तो भगवान के भोजन कराने का फल मिलेगा, चाहे भगवान प्रकट हो चाहे ना हो अपनी तरफ से। पर क्या फल होगा कि भगवान कभी प्रकट हो ही जाएंगे। उसके लिए तो हो ही गए ना। उसने भगवान समझ लिया तो भगवान प्रकट हो गए। उसके मन में भ्रम नहीं रहता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाकी च पंडिता समदर्शिने। एक परमात्मा पर दृष्टि रखना ये समदृष्टि है। लोग समदृष्टि को जानते नहीं है। लोग देखते हैं समदृष्टि का अर्थ होता है सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना। एक जैसे बर्ताव की बात नहीं, एक जैसी भावना रखने का नाम समदृष्टि है। तो सब में भगवान दिखेंगे। ब्राह्मण हो, चंडाल हो, साधु हो, कोई क्यों न हो, सबको भगवान समझकर भोजन कराने में वही आनंद होगा। कुत्ते को रोटी देने में वही आनंद होगा जो साक्षात भगवान विष्णु को भोग लगाने में होता है, भोजन कराने में होता है। गऊ को रोटी दो और कहो ये भगवान है। चींटियों के लिए दाना डालो तो ये भगवान को दिया जा रहा है। ऐसा करोगे तो बड़ा आनंद मिलेगा। वो हर समय आनंद में डूबा रहेगा। जब हम जल से तर्पण देते हैं उस समय हमारे यही संकल्प होता है त्रिलोकी के जीव के लिए हम देते हैं। और संपूर्ण त्रिलोकी के प्राणी भगवान के अनेक रूप ही हैं। इसलिए श्री कृष्णार्पणमस्तु कहते हैं। तो देवता हो, ऋषि हो, पितर हो, कीट हो, पतंग हो, शत्रु हो, मित्र हो, ये सब भगवान के ही तो रूप है। बलि वैश्वदेव में भी यही बात है। बलि वैश्वदेव भाई रोज करना चाहिए, सेठ जी बोलते थे। भगवान के भोग लगाकर बलि वैश्वदेव का विधान है। सारे विश्व को भोजन कराने का पुण्य मिलता है।
जो बलि वैश्व देव का अन्न वगैरह हो, वो बचा हुआ अन्न है वो गाय को दे, वो कुत्ते को भी दे सकते हो, चींटी को भी दे सकते हो। सारे विश्व को भगवान समझने से कितनी शांति मिलती है। वैसे आप भोजन तो कराते ही हो, घर में माताएं बहनें हैं भोजन बनाती हैं सबके लिए, और भी अपने घर में कोई अतिथि आते हैं भोजन कराते ही हैं। सब काम तो वो करते ही हैं, केवल भाव की जरूरत है कि हम भगवान के लिए भोजन बनाती हैं। पति रूप से भगवान, पुत्र रूप से भगवान, सास के रूप से भगवान, ससुर के रूप से भगवान, भगवान के अनेक रूप मेरे घर में मौजूद हैं। उन भगवान को हम भोग लगाते हैं, बड़ा आनंद मिलेगा। एकनाथ जी महाराज थे, गंगोत्री से जल लेकर आए और रामेश्वरम में जल चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक कितनी दूर पैदल की यात्रा। रास्ते के अंदर एक गधा था, वो प्यास के मारे लोटपोट हो रहा था, बड़ा व्याकुल था, चिल्ला रहा था। ना एकनाथ जी महाराज ने जल पिला दिया। वो घड़ा भरा हुआ जल बड़ी मेहनत से लाए हो, कितना भारी जल वहां से लाए और गधे को पिला दिया। तो जो ही पिलाया, गधे में से भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहते अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन। अर्जुन कहता है कि मुझे विश्व रूप दिखाओ, कैसा के विश्व रूप। भगवान कहते हैं लो भाई देख लो। पर कहते हैं कि तू क्या करेगा विश्व रूप देख करके। जब तक तू विश्व में मेरी भावना नहीं रखेगा तब तक क्या फायदा। तो लोग ये समझते नहीं है कि अपने कर्तव्यों का फल किसको, अपने कर्तव्यों का भोक्ता कौन होता है, इसको जानते नहीं है। लोग देखते हैं मैं कर्म करता हूं मुझे मिलेगा, उसको दे रहा हूं उसको मिलेगा। ऐसा है नहीं। इसीलिए लोग अच्छे से अच्छा कर्म करते हैं लेकिन गिर जाते हैं। और यदि भाव बनावे तो आदमी को एक दिन में परिवर्तन का अनुभव हो जाए। एक दिन का है, ये रहस्य की बात है। सूर्य के हजारों किरणों में एक किरण का अंश होता है, वो समुद्र की एक बूंद की तरह है। अब बताओ सूर्य कितना महान है, समुद्र कितना बड़ा है। अब प्रभाव की बात बताते हैं। भगवान कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम, सब प्राणियों में मैं महेश्वर हूं। ईश्वर भी नहीं, महान ईश्वर हूं, सब ईश्वरों का ईश्वर हूं। संसार में आप किसी न किसी को बड़ा तो मानते ही हो। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो किसी न किसी को बड़ा नहीं मानता है, बड़ा तो मानते ही है। तो जो सबसे बड़ा होता है उसका नाम भगवान है। उसके पास मुझको छोड़कर दूसरों के छूने के लिए एक क्षण का भी समय नहीं है। सब भगवान को देखते हैं। इसको यूं समझे, एक राजा थे, उसके सेवक को ये वरदान दिया कि सुबह से शाम तक जो चीज जितनी चाहो मेरे राज्य से ले जाओ। राजा के पास कोयला भी था, कंकर भी था, पत्थर भी था,
सोना भी था, चांदी भी थी, पीतल, हीरा, मोती, सब चीज थी। सेवक ने देखा कि मुझको सबसे दामी चीज लेनी चाहिए। वह हीरे, मोती, रत्नों की ओर गया। मूर्ख आदमी भी घटिया चीज लेना नहीं चाहेगा। वो वहां कंकर में, पत्थर में, कोयला में, पीतल में सब चीज एक साथ थी ना, सब में यूं हीरा मोती ढूंढने लगा। हीरा हीरा मोती यूं एक एक चीज में ढूंढने लगा। तो जो जो हीरा में वो चुगता चला गया, ले गया। इसी प्रकार जो मेरा प्रभाव इस संसार में जानता है, वो महात्मा भी राजा के सेवक के समान है। राजा तो है भगवान और सेवक है महात्मा। महात्मा माने भगवान की तरफ चलने वाले आप सब हो, सब। तो वो महात्मा इस संसार में सब जगह भगवान को देखता है। जैसे कोयला, कंकर, पत्थर सब में हीरा मोती ढूंढता था, ऐसे वो यहां सब जगह भगवान को ढूंढता है। और भगवान को ढूंढने पर वो भगवान का ही भजन करता है। जैसे पारस का प्रभाव है लोहे को सोना बनाना। पारस नहीं बनाता है, पारस सोना बनाकर खत्म हो जाता है। उसके बाद पारस की शक्ति खत्म। पारस को नहीं बनाता। परंतु भगवान की तो बात अलग है। भगवान का जो भक्त होता है, पारस और उस संत में बड़ो अंतरो जान। वो लोहा कंचन करे, वो करे आप समान। भक्त होता है वो किसी को छोटा नहीं बनाता। भक्त है वो भक्ति ही बनाता है। भगवान की तो बात ही अलग है। अब रुपयों का आप उदाहरण है। जैसे हम लोग रुपयों का प्रभाव अपने मन में जानते हैं। रुपया बहुत बड़ी चीज है और रुपया कमाना चाहिए। तो वो आदमी सब जगह रुपया देखता है। कोयले की कमाई करो, उसमें रुपया देखता है। कोयला का व्यापार करो, रुपया मिलेगा। मिट्टी का व्यापार करो, रुपया मिलेगा। कचरा ढोने का काम करो, रुपया मिलेगा। वो हर काम में रुपया देख लेता है, जबकि रुपया दिखता नहीं है। बाजार में जाए और के साहब हमको ये चश्मा लेना है, चश्मा लेना है। कितने रुपए का है साहब? ये ढक्कन कितने रुपए का है? ये साहब ये 50 रुपए का है। अब इसमें रुपया थोड़े ही है, पर कहने वाला भी कहता है कि 50 रुपए का है। लेने वाला भी लो साहब 50 रुपया दे दो, ये दे दो। तो इस वस्तु में रुपया न होते हुए भी रुपए पर दृष्टि रखने से हर वस्तु में रुपया दिखता है। ऐसे भगवान का प्रभाव समझने से सब जगह भगवान देखने में आते हैं। कूड़ा कचरे का ढेर लगा हुआ है और के साहब ये कूड़ा कचरा यहां से उठवाना है, कितने रुपए का ठेका लेते हो? ये साहब हम इतने 1000 रुपए का ठेका लेते हैं। चलो ठीक है, दिया। तो वो कूड़ा कचरा उठा दिया और उसने पैसा कमा लिया। अब जो कूड़ा कचरा है किसी काम का नहीं है, रुपए कमाए, उसमें रुपया कमा लिया। क्योंकि मन में ये बात समझता है कि दुनिया में जो चीज हमको मिलती है वो रुपए से ही मिलती है। इसी कारण से तो भाई भाई, माँ बाप,
जवाई, ये सब लड़ते रहते हैं। वो रुपए का प्रभाव अपने अंदर बैठा है, तभी तो। ऐसे भगवान का प्रभाव हमारे अंदर बैठ जाए, फिर हमारी क्या स्थिति हो सकती है। रुपया तो जड़ है, भगवान का प्रभाव बैठ जाए, फिर हमारी स्थिति बहुत जल्दी बदल सकती है। दधीची के पास इंद्र आए और इंद्र ने प्रार्थना की, हे दधीची महाराज, आपके अंदर जो आनंद है, आपके अंदर जो शांति है, आपके अंदर जो मस्ती है, वो मुझे भी दे दो। तो ऋषि कहते हैं कि तू इसका अधिकारी नहीं है, तू इसका अधिकारी नहीं है, क्योंकि मुझे जो आनंद की प्राप्ति होती है, तेरे वो समझ के बाहर की बात है। तेरे अंदर कुत्ते वाली बुद्धि है। देखो त्रिलोकी के राजा को, त्रिलोकी का राजा है इंद्र, उसको फटकारते हुए, तेरे अंदर कुत्ते जैसी बुद्धि है, तुम आनंद को जानते नहीं हो। क्या आनंद होता है तुम जानते नहीं हो। कुत्ते को जैसे अपने परिवार में सुख मिलता है, ऐसा ही तुमको अपने परिवार में सुख मिलता है, इसी को तुम आनंद मानते हो। इससे ऊंचे तुम उठ नहीं सकते, तो मेरे वाला आनंद तुमको कैसे मिलेगा। अब विचार करो, दधीची को क्या सुख मिलता है, इंद्र को क्या सुख मिलता है। तो अपने को भी सोचना चाहिए कि यदि हमको त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए, परंतु यदि इंद्र जैसी बुद्धि रही तो क्या फायदा। यही बात रुपयों में देखना चाहिए। रुपयों का प्रभाव हमने अपने मन में ही घड़ लिया। हमने हमारे मन में ही रुपयों का प्रभाव घड़ लिया, बना लिया। क्योंकि बचपन से हमने क्या देखा, सेव, लाडू, सब चीजें, खिनारा, खिनारा पता क्या होता है? खिलौना, खिलौना भी नहीं है, तो खिलौना तो सब में खिनारा होता है। तो सेव, लड्डू और भी सब चीजें पैसे से मिलती हैं। तो ये देखते 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 हमारे अंदर बात बैठ गई, पैसे से ही सब होता है। तो रुपए का महत्व इतना बैठ गया कि ईश्वर को बुला दिया, धर्म को बुला दिया, और हमारे रुपए में जो बाधा पड़े उसे लड़ने लग गए। पर ये नहीं सोचते कि अरे भाई आज रात को मर जाएंगे तो सारा रुपया कहां जाएगा, सब मिट्टी हो जाएगा। इसलिए ईश्वर का प्रभाव समझो, ईश्वर का प्रभाव हमारे साथ जाएगा, वो सुखी बनाने वाला होता है। ईश्वर का प्रभाव जान लोगे, बढ़िया बात है, मुक्ति का सदावर्त बांट सकते हो। करोड़पति लोग हैं, पर मरते हैं तब हाय हाय करके मरते हैं। उनको कोई बचा तो सकता नहीं, रुपया उनके कोई रक्षा कर सकता नहीं, और मरते हैं तो दुखी, बहुत दुखी होकर के मरते हैं। पिता पुत्र लड़ते हैं, अदालत में पिता पुत्र पैसे के लिए लड़ते हैं, परंतु रुपया उनकी रक्षा नहीं कर सकता। पति और पत्नी लड़ते हैं, रुपया रक्षा नहीं कर सकता।
अरे रुपया क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता। रुपया आपको जवान से बूढ़ा नहीं बना सकता, बूढ़े से जवान नहीं बना सकता, वो जवान से बच्चा नहीं बना सकता। बचपन से आज तक आपको जितने मिले सब रुपए के दास ही दास मिले। आप लोगों के हृदय में ठूस ठूस करके रुपया का आप महत्व जमा दिया। अब हमारी बात आपकी कितने की लगेगी? कोई बात नहीं। अब आप प्रभु के दास बनो, प्रभु का महत्व समझो। रुपए को मिट्टी के समान समझने से भगवान की बात तो और चल रही थी। इतनी मार्मिक बात कही है, किसी को लक्ष्य करके नहीं, स्वाभाविक बात कही। माताओं से प्रार्थना है, सेठ जी ने लिखा, माताओं से प्रार्थना है, लड़ाई झगड़ा छोड़ दो। छोटी से छोटी बात को यदि मानना चाहो तो क्रोध का त्याग कर दो। अपने परिवार में रहो तो अपने अंदर कोई क्रोध पैदा होने का भाव, क्रोध को बिल्कुल त्याग दो। और दूसरा व्यक्ति क्रोध करता है तो उससे हमारे मन में क्रोध क्यों पैदा होता है? क्यों हमारे अंदर क्रोध है। गलती करो थे और हमारे मन में क्रोध पैदा हो जाए, इरो मतलब हमारे मन में क्रोध है यार। आप गलती करो और मन क्रोध नहीं आवे, जना समझना कि हमारे अंदर से अब क्रोध खत्म हो गया। कितनी ऊंची बात है। क्रोध एक आग है। आग की चिंगारी उछलकर दूसरों पर पड़ेगी तो वो आपके अंदर से निकली हुई चिंगारी आपको तो जलाएगी, दूसरे को भी जलाएगी। अपनी भी हानि करनी और दूसरों को भी हानि करनी, ये नीचता है। ऋषिकेश में प्रवचन करे है कि आप लोग देखो कितने बढ़िया तीर्थ भूमि में आए हो, यहां कुछ त्याग करें। लोग व्रत तो धारण करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। देखो लोग व्रत धारण करते हैं, जैसे एकादशी है तो एकादशी का व्रत धारण करेंगे, अच्छा काम है। इससे तुम्हारा धर्म तो बढ़ेगा पर मुक्ति नहीं होगी। धर्म बढ़ना अलग चीज है और मुक्ति होनी अलग चीज है। मुक्ति के लिए तो कुछ और ही करो। एक बात धारण करो तो मुक्ति हो सकती है। इस लोक में परलोक में ख्याति भी हो सकती है, पर अपने को ख्याति से कुछ लेना देना नहीं है। ख्याति का भी त्याग कर दो, मान बढ़ाई ख्याति, ख्याति का भी त्याग कर दो तो मुक्ति तो आपकी दासी हो जाएगी। तो वो एक बात, छोटी सी बात, वो मैं क्या कहना चाहता हूं, ये सब शास्त्रों का प्रमाण है क्या कि उस परमात्मा के साथ मित्रता हो जाए तो कितना आनंद हो जाए। भगवान मेरे मित्र हैं, ये सबसे बढ़कर बात है। सबसे बढ़कर दुनिया से मित्रता छोड़ो और परमात्मा से प्रेम करो। सेठ जी सत्संग करा रहे थे, वर्षा बरस रही थी और बालू में भी खूब ठंडक थी। कई लोगों ने कहा कि सेठ जी थाने तकलीफ हो जाए, या माए न चालो सत्संग करने दो। फिर मां कही
कि जैदा ने कह दो कि वो माए ना जाए उठ रवाना बी टाइम उठ रवाना अभी माँ कह दियो गए। बहुत बढ़िया बात है। परमात्मा के साथ मित्रता हो जाए। अब देखो एक बात है जो शास्त्र में कठिन नहीं आवे, आगे का तो बार प्रश्न पढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्नोत्तर है। शंकर जी का ध्यान और निराकार का ध्यान, इन दोनों में बहुत मेल है। इसलिए अद्वैत मार्ग वाले या तो उपासना करते ही नहीं, करते हैं तो शंकर जी की करते हैं। आ बात बहुत मुश्किल से मिले। आ बात जितना ज्ञान मार्गी है, ज्ञान मार्गी शंकर जी की उपासना करे तो विचार आवे कि विष्णु की उपासना क्यों नहीं करे, तो ज्ञान मार्गी है, निराकार रही है तो शंकर जी को क्यों करे। इसके शंकर जी को और निराकार को ध्यान एक है। विष्णु की उपासना में भक्ति मार्ग बनता है। शिव जी का ध्यान भी कैसे करें कि शिव जी की मूर्ति का ध्यान करो। सेठ जी कहवे कि शिवलिंग की अपेक्षा मूर्ति का विशेष ध्यान करना चाहिए, क्योंकि यह विशेष अच्छा माना गया है। कोई पंचमुखी शिव जी का ध्यान करते हैं, वैसे एक मुख शिव जी का ध्यान बहुत अच्छा है। शंकर के उपासक को यही समझना चाहिए कि शिव साक्षात परमात्मा है। विज्ञान आनंद घन ब्रह्म ही शिव के रूप में प्रकट हुए हैं। तुलसीदास जी ने देखा कि लोगों को भगवान शंकर की महिमा बताए तो लिखा, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। शंकर जी की भक्ति के बिना राम जी कहते हैं मेरी भक्ति नहीं मिलती। वेद व्यास जी ने भी देखा कि लोग अलग अलग उपासना करते हैं, क्योंकि लोगों की रुचि अलग अलग है। सबको एक परमात्मा की प्राप्ति कैसे मिले, तो अलग अलग पुराण बना दिए और सब में एक ब्रह्म का उसी पुराण के नाम से वर्णन कर दिया। शिव पुराण है तो शिव ब्रह्म है, विष्णु पुराण में विष्णु सबसे ऊंचा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्म ही सब है। रामकृष्ण परमहंस तो जो साक्षात परब्रह्म है उसको मां काली के नाम से बोलते थे। ब्रह्म ही शंकर रूप से प्रकट हुए, मंगल करने के कारण से शिव हो गए, भोलेनाथ हो गए, उदार चित्त वाले होने से आशुतोष हो गए, जल्दी प्रसन्न होने वाले। इतने उदार, इतने कोमल हृदय कि जो मांगता है तो दे ही देते हैं। भस्मासुर ने मांगा कि सिर पर हाथ धरने वाला जल जाए, तो भोलेनाथ ने ये नहीं देखा कि इसका परिणाम क्या होगा, उन्होंने तथास्तु कह दिया। अपने पर तो शंकर प्रसन्न हो जाए, यही वरदान मांगना चाहिए कि आप दो, बस आप देने में आगा पीछा तो देखते नहीं हो, तो बस सबका कल्याण हो जाए। ये काम भगवान शंकर से बन सकता है, विष्णु से ये काम नहीं बन सकता है, क्योंकि विष्णु बहुत समझदारी से काम लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये हमको ठगता है, पर भगवान शंकर इतनी समझ लगाते ही नहीं है।
इसलिए भगवान शंकर से यही मांगे कि सबका कल्याण हो जाए। अब लिखा है कि आपके बचपन में शंकर जी के दर्शन वाली बात सुनाओ। सेठ जी ने बचपन में स्वप्न में भगवान शंकर दर्शन दिया, तो यूं शिव पार्वती के रूप में दर्शन हुआ। करते 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 बातचीत चालते चालते जो उम्र बताई कि जय दयाल थारी इतनी उम्र है। तो फिर बाद में लोग पूछा जय दयाल जी ने कि आपने स्वप्न में उम्र बताई कि बाबा झूठी निकली, बा उम्र सच्ची कौन निकली। अब थोड़ा बहुत भगवान शंकर को वर्णन करे। बाय छुड़ाए जा तो निर्बल जान के मोए, हृदय में से जाओगे मर्द बनोगे तो। भगवान शंकर विराजमान है, 16 वर्ष की युवावस्था है, 4 भुजा है, 3 नेत्र है। भगवान शंकर के चरणों के तलवे गुलाबी रंग के हैं, उनमें डमरू त्रिशूल जो ऊर्ध्व रेखा है। भगवान 6 फुट लंबे हैं, शंकर भगवान बड़ा दिव्य रूप है। दिव्य रूप की पहचान है कि वो भूमि पर पैर नहीं रखते हैं, इसलिए भगवान के चरणों के तलवे को खूब आसानी से हम ध्यान में देख सकते हैं। बड़े सुंदर, बड़े चमकीले, सुंदर चरण हैं। कमल से भी बढ़कर कोमल चरण है। पतली कमर है, हृष्टपुष्ट है, बागंबर पहने हैं। पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाना पुष्पों की माला है, उनमें रुद्राक्ष की माला है। चारों हाथों में भी है। बड़े प्रेम से देखते हैं। उनके आभूषण के स्थान पर सर्प और रुद्राक्ष है। भगवान शंकर के समान कोई योगी पुरुष नहीं है। वे तो योगियों के भी योगी हैं। ऊपर के एक हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल को अर्थ बताया कि त्रिगुणात्मक सृष्टि है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से सृष्टि बनी हुई है त्रिशूल। ये है ना त्रिशूल। त्रिशूल के नीचे डंडो है लंबो, तो बतावे कि 3 गुणारो आधार है वो भगवान है। आप बताओ वास्ते सर्प क्यों है भगवान शंकर के? कि भगवान विष्णु सर्प पर सोवे, जरा भगवान शंकर भी सर्प ने आपने गला में रखे। ये तो प्रेम है। भगवान डमरू क्यों बजावे, डमरू क्यों राखे? वो संसार है, वो मायन थोथो है, थोथो। इन मायन कहीं नहीं मिलने वाला है। और ये डमरू है, इस डमरू से व्याकरण निकला है। व्याकरण का 14 सूत्र निकले। ऐ उण री ऋक ए ओंग ऐ औ सब समझो। हाँ लिखियो, डमरू बजाने पर ऐ उण ये स्वर निकले हैं, लिख दिए। भगवान शंकर बजा बजा करके मुग्ध होते हैं। त्रिशूल यमराज तक कंपाने वाला है। नीचे के 2 हाथों में मृग छाला है।
और सांप है। शरीर के ऊपर चंदन नहीं है, भस्म है। ये क्यों है? उनकी मर्जी। पर ऐसा ध्यान करने वाले के मन में वैराग्य होता है। ये वैराग्य पैदा करने के लिए मृगशाला है। और भगवान की छाती चौड़ी है और होठ लाल है, दांतों की पंक्ति एकदम हीरे जैसी जड़ी हुई है, नाक बहुत सुंदर है, नेत्र खिले हुए हैं, सबको दया की दृष्टि से देख रहे हैं। नेत्रों में दया, शांति, आनंद, प्रकाश ये चमक रहा है। भीतर में जो ज्ञान का प्रकाश है, कैसी बात है भाई, भीतर में जो ज्ञान का प्रकाश है वो नेत्रों के द्वारा प्रसन्नता से दिख रहा है। इतने बढ़िया नेत्र है, सुंदर नेत्र है कि वहां से चित्त को हटाने का मन ही नहीं करता। वो चित्त लगाए रखो, ऐसे सुंदर नेत्र हैं। मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड है। वे प्रभु प्रेम से बोलते हैं, गाते हैं। उस समय ऐसा लगता है मानो कानों के द्वारा अमृत पिया जा रहा है। अमृत भरी हुई वाणी है। मन के द्वारा अमृत का पान हो रहा है। साक्षात आनंद स्वरूप है। भगवान से फिर प्रार्थना करो, हे नाथ, जिस प्रकार आप ध्यानावस्था में प्रकट है, ऐसे आप साक्षात प्रकट हो जाइए। हे नाथ, आपसे मैं बारंबार प्रार्थना करता हूं, आपको मैं कभी नहीं भूलूं। कभी नहीं भूलने का काम तो मेरा है, परंतु मेरे में इतनी शक्ति नहीं है। आप मुझे शक्ति दो। आप में मेरा अनन्य प्रेम हो जाए, ऐसी कृपा करो। मान सरोवर में जैसे हंस रहता है, ऐसे आप मेरे मन रूपी सरोवर में हंस के रूप में रहो। फिर ध्यान करो, शिवजी हमारे नेत्रों के द्वारा हृदय में बैठ रहे हैं। अब हमारे हृदय में पहुंच गए हैं। अब वो हृदय में बैठने वाले हैं। इसलिए अपने हृदय रूपी कमल के ऊपर बागंबर बिछाओ, सिद्धासन में बैठ जाओ और आधा नेत्र बंद और आधा नेत्र खुला रखो और ध्यान में बैठे रहो और प्रभु से कहो, कितनी बड़ी भारी आपकी दया है। किस बात की दया है कि हमारे चारों तरफ आनंद ही आनंद है। ऊपर आनंद, नीचे आनंद, आगे आनंद, पीछे आनंद, दाएं आनंद,
बाह्य आनंद। जैसे पानी में डूबने वाले के लिए पानी पानी है, अथाह जल ही जल है, उसी प्रकार से आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है, शांति शांति है, प्रसन्नता है। दुख का कहीं नामो निशान तक नहीं है। बहुत दूर तक देखो, कितने दूर तक, सिवाय आनंद के और कोई दूसरा नहीं है। ऐसे प्रभु का ध्यान करते हुए मस्त हो जाओ, आनंदित हो जाओ। ये बात है। नारायण नारायण नारायण। पहचान में आए कि हमारा साधन ठीक चल रहा है, इसकी पहचान क्या है? तो उत्तर देते हैं, हमारे अंदर जितनी समता आएगी, शांति बढ़ेगी, उतना ही साधन तेज होगा, और जितना राग द्वेष बढ़ेगा उतना ही हमारा पतन समझना चाहिए। राग द्वेष विक्षेप ये चित्त के भीतर है। चिंता कहो, शोक कहो, ये राग द्वेष से ही पैदा होते हैं। इससे मनुष्य का पतन है। और समता आए, शांति रहे हरदम चित्त में, ये साधन की उन्नति है। और ज्यादा समझना चाहो तो दैवी संपत्ति बढ़े, अभयम सत्व संशुद्धि, देवी संपत्ति बढ़े तो उन्नति है, और दंभो दर्पो भी मानस चाहिए, आसुरी संपत्ति बढ़े तो पतन है। कोई कहे इसका भी विस्तार करो, तो भाई काम है, क्रोध है, लोभ है, चिंता है, भय है, शोक है, गर्व है, गुमान है, दंभ है, पाखंड है। ये जितना बढ़ता है उतना पतन है। और जितना सद्गुण सदाचार है, भजन है, ध्यान है, यज्ञ है, दान है, तप है, सेवा है, सरलता है, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, त्याग है, तेज है, पवित्रता है, ये जितना बढ़ता है उतनी उन्नति होती है। फिर प्रश्न करते हैं कि चिंता बहुत रहती है, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, ऐसी चिंता बहुत होती है। अपने अंदर निर्भयता नहीं आती, एकदम निशंक होकर के रहे, निर्भयता नहीं आती। क्या उपाय है? तो बताते हैं कि चिंता दूर करने के लिए हम लोग संसार की तरफ जाते हैं। संसार में ऐसा हो जाएगा तो चिंता मिट जाएगी, धन मिल जाएगा तो चिंता मिट जाएगी, इज्जत होगी तो चिंता मिट जाएगी, परिवार में अनुकूलता आ जाएगी तो चिंता मिट जाएगी, निर्भयता आ जाएगी। बिल्कुल गलत है। निर्भयता लाने का दो ही उपाय है, एक तो भगवान की शरणागति और दूसरा यथार्थ ज्ञान। ज्ञान के बिना और भक्ति के बिना चिंता नहीं मिटती, क्योंकि चिंता अज्ञान से ही पैदा होती है, अथवा भगवान को भूलने से पैदा होती है। जब यथार्थ ज्ञान हो गया और सबसे बड़े भगवान हैं उनके आश्रित हो गए, अब चिंता में नहीं रह सकता।
भगवान पर सारा भार डाल दे। देखो विभीषण राम जी के पास शरण में रावण के मरने के बाद नहीं आया। सुग्रीव भी बाली के मरने के बाद राम जी के पास नहीं आया, ये पहले ही आया। बड़ी चिंता थी, बड़ा मन में विचार था कि क्या करेंगे। रावण ने तो हमको त्याग दिया, लात देके निकाल दिया। सुग्रीव तो जंगलों में फिरता था छिपा छिपा। विभीषण ने लंका छोड़ दी रावण के डर से। तो इन दोनों ने राम जी की शरण ले ली, और राम जी की शरण लेते इनकी चिंता दूर हो गई। जो ही राम जी की शरण में आए तो विभीषण तो लंका में गए ही नहीं, और भगवान ने उनको रास्ते लग दे दिया। ऐसे ही सुग्रीव अभी बाली से लड़ने गए ही नहीं, भगवान ने उसको माला पहना दी। माला तो जीतने के बाद पहनाते हैं, भगवान ने पहले पहना दी। विभीषण जी ने, राम जी ने विभीषण जी को रावण के जीते जी रास्ते लग कर दिया। ऐसे बड़ों की शरण में चला जाए तो अपनी चिंता, अपना भार भगवान पर चला जाता है। या भगवान के स्वरूप को पहचान ले तो जो है सो भगवान का ही रूप है, फिर चिंता किस बात की। कि महाराज हमारे साधन में सहायता करने वाली चीजें क्या क्या है। सबसे पहला सत्संग है, सत्संग करना चाहिए। दूसरा साधन है वैराग्य। संसार की चीज, वस्तु, परिवार के व्यक्ति, इनसे मोह नहीं रखना चाहिए, वैराग्य रखना चाहिए। एक जप करते रहना चाहिए, भगवान के नाम का जप। और एक जो भी साधन करो उसमें विश्वास रहना चाहिए, उसको कम नहीं समझना। ये क्या करें, इस साधन से क्या होगा। अब करा बैठे बैठे राम राम करा और तो कहीं हुआ बोले यूं नहीं माननो माजी। एक बूढ़ा माजी है जना महाराज जी बोलिया कि माजी किया हो कि ठीक है महाराज, और तो कहीं हुआ को नहीं, वो राम राम है थोड़ा सो ले ले कि माजी वो सबसे मोटी चीज है कि मैं अंत ने तो कहीं जाना न पिछाना कहीं को नहीं हुए। राम राम एक केवल राम राम से हमारे पार पड़ जाएगी। तो ये तो छोटो नहीं मानो। जो साधन करो भी में विश्वास रखो। एक संत थे, नाम लेते थे, पढ़े लिखे कुछ नहीं। किसी ने कहा कि महाराज थे पढ़ा तो होगो नहीं, मुंडो हिलाओ इसु काई होई कि मारे तो इस होई, मारो तो इस पार पड़ी तो अठों प्राण निकले मेरा माथा। विश्वास हो गया, पढ़ा कहीं नहीं, विश्वास हो कि मारा तो नाम लेने से कल्याण हुई, तो नाम लेने से कल्याण हुई। साधन करने में बाधा क्या है? एक तो कुसंग है, एक विषय में आसक्ति है, एक शास्त्र में, भगवान में, संतार बचना में अश्रद्धा है। क्या है कहीं वह थोड़ी ऐसा सत्संग करे कि फायदो यो बताओ, वो यूं करे, वो यूं करे, वो यूं करे। ऐसा अश्रद्धा का लक्षण है। एक अज्ञान है, अहंकार है, राग है, द्वेष है, एक संचित पाप है, मन में भरड़ा संचित पाप, ऐसा बाधा डाले। तो इन बाधाओं का नाश कैसे करें? एक उपाय बताओ, एक ही उपाय बताओ इन बाधाओं का नाश हो जाए।
तो एक उपाय बताते हैं, भगवान के नाम की स्मृति। भगवान रो नाम ले, तो भगवान रे नाम री स्मृति किया जागे, बीरो अचूक उपाय के है श्रद्धा और प्रेम। श्रद्धा प्रेम तो भीतर का पाप हटे जना हुए, और पाप रो नाश स्मृति सु हुए। तो पहले भगवान री स्मृति जागे कि पहले श्रद्धा प्रेम जागे? उत्तर देवे कि जिस तरह मनुष्य के श्रद्धा प्रेम बढ़ता है, उसी तरह साथ साथ में भजन भी बढ़ता ही है, और भजन के बढ़ने से पाप नष्ट